हेलो नमस्ते सब लोग कैसे हो और सबको अ वेरी वेरी हैप्पी धनतेरस। तो बजे हैं शाम के 5 जो एक्चुअल टाइम है वही मैं बता रही हूँ। सुबह से काम पे लगे अब कुछ तो सोचते हैं यार शूट तो करती नहीं है और शाम में ब्लॉग शुरू कर रही है अभी 2-3 दिन से और काम में लगी है। मैंने जाले फैन सारा काम पर्दे कपड़े सब कुछ निपटा दिया है। बस कुछ कपड़े पड़े हैं कि मैं सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी मैं परसों मेरे को कपड़े धोने नहीं है क्योंकि रंगोली वंगोली का काम है वहाँ पे, तो गीला भी होगा और बरांडा जो है वो होता है। तो आज धनतेरस है, बच्चों को मैंने भी तैयार करके कर दिया है। नहा के आए हैं यार थोड़ी देर पहले क्योंकि टाइम ही नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी। पूरा मतलब डीप क्लीनिंग जो है ना घर की, वो वाली डीप क्लीनिंग जो है वो करी है। थोड़ी बहुत रसोई का फंसा हुआ है काम अभी पर करेंगे। आज मैं सोच रही थी कुछ नाश्ता पानी भी बना लें तो देखते क्या करते हैं। तो मेरे को ना ये रखने हैं आलू प्याज, ये मैंने वॉश करा दिए। तो मेरे को पता है यकीन नहीं हो रहा है कि इस बार ही मैंने खुद से विद द हेल्प ऑफ बच्चास काम कर दिया। तो दिवाली पे एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि दिवाली पे घर की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। लाइक वो उस टाइम ऐसा होता है कि सभी लोग अपने घर साफ कर लेते हैं। और एक चीज़ तो मैं दिखाने भूल गई, ये सूट मुझे राजा ने दिया है, करवा चौथ पे दिया था, आपको याद है? उस दिन भी आ रहे थे बड़े सारे कमेंट। चाय बन गई है शाम की। अब मैं इसके बाद पूजा करने जाऊंगी और दिया जलाऊंगी एक। और अभी फ़िलहाल तो मैं चाय पी रही हूँ जाके, उसके बाद हाँ जी बेटा आ रही हूँ। मैं कर रही थी पूजा की तैयारी। तो हमारे यहाँ ना धनतेरस वाले दिन मैं सालों से यही कर रही हूँ। हमारे यहाँ एक दिया जलता है मिट्टी का। यार मिट्टी का दिया ना ख़त्म हो गया मेरे पास, जो प्रॉपर ये मिट्टी के ही हैं। तो ये वाला मैं निकाल रही हूँ और ये जलता है दक्षिण दिशा में। तो एक मैं घी का दिया लगाऊंगी, दक्षिण दिशा में लगता है। बाकी हमारे यहाँ छोटी दिवाली के दिन 5 दिए जलते हैं जो कि रसोई बाहर, और एक आपका वॉशरूम में लगता है, ऊपर खिड़की विड़की में लगा दो, और एक सेंटर ऑफ बरांडा। तो इस तरह से जो दिए हैं वो लगते हैं। आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम धनतेरस का व्लॉग शूट करी क्योंकि धनतेरस का मैंने कभी व्लॉग शूट किया नहीं है और जो कभी किया है तो डाला नहीं है। तो अब मैं भगवान जी की पूजा भी कर रही हूँ साथ में। उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे शॉपिंग के लिए। तो ये वाला दिया है, ये आरती का दिया है, एक तुलसी जी पे लगाना है। तो वो दिया मैं बाद में एकदम उस पर लगाऊंगी। तो इसको मैं भर के रख रही हूँ। तो तुलसी जी पे तो रेगुलर दिया लगता है, तो ये तुलसी जी का दिया है। अब इसमें डाल देंगे हम बाती।
अब मैं हो रही हूँ तैयार और फैन चला कर, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और यार देख के आते हैं क्या क्या डेकोरेशन वगैरह के कुछ और लाने हैं नहीं, और क्या क्या। हाँ मुझे कपड़े पहनाओ, वेरी बैड बॉय। इन लोगों ना बुढ़िया के कपड़ों को निकाल के वॉश करने रख देते हैं और एक्स्ट्रा कपड़े तो हैं। तो बस मैं तैयार हो रही हूँ, तैयार होके जल्दी जल्दी से चलें। आज डुग्गू के लिए ब्लॉग में काफ़ी तारीफ़ें आई है कि डुग्गू जो है वो बहुत सारे काम कराता है और बहुत समझदार हो गया है, इतना बड़ा हो गया है। इसने मुझे बहुत हेल्प करी है इस दिवाली, डुग्गू के नाम दिवाली जी। ओके चलो चले हम निकले यार, स्कूटी पे जाना। अब थैला वैला इकट्ठा करूँ और ये बाल अब झड़े मेरे आज। कोई ऐसा इंसान रहता है इसके बाल नहीं निकलते, मेरे नहाते टाइम नहीं निकलते, मेरे कंघी करने टाइम निकलते हैं, क्योंकि मैं बाल सुलझाती नहीं हूँ और फिर एक बार मैं फटाफट सुलझाती हूँ तो मेरे बाल टूटते हैं। कहते हैं बालों को थोड़ा सा ना सलाइवा लगा दो और उसके बाद फेंक दो, तो कोई आपके बालों पर टोटका नहीं कर सकता है, क्योंकि बाल तो ऑब्वियसली वो कहीं तो डालने पड़ेंगे, तो हल्का तो थू 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 करके। भाई आ गए हम लोग और आके तेज साथी मम्मी का फ़ोन आ गया मेरी, तो मम्मी से बात करी थी। मम्मी ने मुझे कर दिया है कंफ्यूज और मैं हो गई हूँ पूरी तरह से फ्यूज। वाह। तो आलू की सब्ज़ी बनाई है और कैमरा चार्ज दिया तो मुझे लगा लग गया यार। मेरे को तो पता है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग कुछ लगी पड़ी है। चार्ज नहीं हो रहा कैमरा, शाम से चार्ज नहीं हो रहा। अभी जाके चार्ज हुआ तो मैंने निकाला। अब देखो यार फिर नाटक आता है। तो मैंने आते ही मम्मी से बात करते करते आलू और गोभी की सब्जी बनाई है, धनिया डालू। हाँ बेटा बेटा प्लीज परेशान मत करो, अभी मत करो यार, टाइम हो रहा है टाइम। अच्छा मेरे इसमें ना फटा हुआ सा है ये क्या हुआ है? तो मुझे वही दिखा रही है। इधर आओ तो। क्या हुआ है मम्मा को? मम्मा को क्या बताओ बताओ क्या होगा? मम्मा से देखो बताइए। क्या क्या ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? तो पूजा का सामान ले आई हूँ और मटर बनाई थी, कल ही बनाऊंगी यार, क्योंकि यार सारा सामान ही मैंने ले आई हूँ तो मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। बस मुझे छोटा सा बच्चा है, ये मेरा छोटा सा बच्चा है। हाँ खाना बन रहा है बेटा, बैठना नहीं है स्लैब पे, तुझे देख के फिर वो ही बैठेगा। मैं दो को टैकल नहीं कर पाऊंगी अभी, तो स्लैब पे तो मैं सोच रही हूँ पूरी बना के जल्दी से फ्री होती हूँ
काफ़ी सारा टाइम लग गया है, अभी 10:30 हो रहा है, बहुत टाइम हो गया। हम लोगों ने गोलगप्पे खा लिए थे तो उसके कारण थोड़ा सर्वाइव करे, पर गोलगप्पे खा के मुझे एसिडिटी हो गई है। तो मम्मी ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है दिवाली के लिए। तो दिवाली जो है वो रख दो बेटा। तो दिवाली जो है वो मम्मी कह रही है 21 को बनाएंगे। मम्मी बोली तू कब बना रही है? मैंने बोला 20 को, मेरे को 21 का पता ही नहीं था। और जस्ट उसके बाद ना एक कमेंट आया कि अब कौन से दिन दिवाली बना रहे हैं। अब मैं देखती हूँ कौन कब बना रहा है, तो थोड़ा डिसाइड करते हैं कि 20 को बनानी है 21 को बनानी है। आप लोग बताइएगा। तो मैं जो लोग ज़्यादा दिन बना रहे हैं, या पता नहीं क्यों ये डबल डेट की कंफ्यूजन रहती है, मुझे बहुत ज़्यादा ना गुस्सा आता है यार। एक डेट पे होगा भाई। छुट्टियाँ 20 तारीख को हो गई है दिवाली की, पर दिवाली बन रही है कहीं कहीं पे मंगलवार को, कहीं कहीं पे सोमवार को। जी हाँ, वो प्याज आलू को बंद कर दी बेबी, तो भी और पराठे बनाने वाली थी। बट यार अभी ना बहुत हो रहा है, तो मेरे हाथ ऐसे दर्द हो रहे हैं। इतना सामान हाथ में लेके आए हम लोग, झाड़ू वाड़ू सब लटका के लाए। तो आज के दिन झाड़ू लाना शुभ माना जाता है, सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। मैंने सोना चांदी कुछ नहीं खरीदा है, एंड मैंने जो खरीदा है वो हम दिखाएंगे। एक्चुअली में ये एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ है, और मैं पता ये नहीं चाहती कि अब मैं ये बोलूँ कि मैं अगले साल सोना चांदी खरीद पाऊँ। मैं सिर्फ पता क्या चाहती हूँ अपनी लाइफ से, पीस जो कि मुझे मिले, शांति, और बच्चे वगैरह सब लाइक सही रहे यार। पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, पैसा रहता है तो आपको पूछते हैं लोग, बहुत इज्जत देते हैं, ये सच है। पर मुझे अब किसी की ना कुछ नहीं चाहिए, इज्जत विज्जत। मेरे को चाहिए मेरी फैमिली सही रहे, आराम रहे। क्या हो गया, क्या हो गया है? अरे यार कहाँ से भाई सूट वालों, राजा तुमने क्यों मुझे फटा हुआ दे दी? वो बता रही है फट गया। फट गया है क्या? कैसे फट गया है? किसने फाड़ा है? फट गया? फट गया? कैसे फट गया? क्या? अरे यार चाल चाल से पीछे लगी है। जी अंगूठा बाहर निकाल दिया, बस हो गया। तो इसकी दवाई ले आई हूँ मैं अंगूठे की, तो लगा रही हूँ, तब तक नहीं पी रही। जैसे ही वो हाथ वाथ धुल रहे हैं ना, जानबूझ के हाथ गंदे करती है अपने किसी चीज़ में। क्या करूँ मैं भाई? ज़्यादा फट गया क्या? फटा नहीं, डिज़ाइन है। काजू डाल, ओह माय गॉड काजू डालेगी। पता है इसने क्या सीखा है? मेरी हाउस हेल्प रखती है अपना पर्स यहाँ पे, इसने सीखा उसे पर्स यहाँ पे रखना। तो जो ज्वेलरी के पर्स मैंने कुछ निकाले थे, वो एक दिन उसमें अपने खिलौने छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना पजल के, वो डाल के यहाँ रख रही, यहाँ रख रही। जिसने करवा चौथ नहीं दे रही मैं, अभी कूदेगा तो दे दूंगी। ओके पहले बनने तो दो भाई। अरे दे रहे हैं ना, इधर आके बोलो तुम, तभी हम बोलेंगे। ये मुझे बहुत परेशान करती है, ये मुझे इतना परेशान कर दिया। ये माइंड मत करना अभी आई डोंट नो, मेरी मम्मी ने शायद बताया तो मैं बता रही हूँ कि हमारे घर में ना इस ड्यूरेशन में 2 बेबीज नहीं है। एक तो मेरा वाला, और मेरा जो था, और एक मेरे ब्रदर, और सेम ड्यूरेशन के बेबी थे, सेम। लाइक जिस दिन उन्हें पता चला था मेरे घर से मिठाई आई थी। आई थिंक ये बात मैंने बताई नहीं थी, क्योंकि मैं आपको 3 महीने बाद बताती। तो हम लोग के घर का माहौल बहुत ख़राब है। आप सोशल मीडिया पे रहो, आपको बहुत सी चीज़ें झेलनी पड़ती है जो आप बता भी नहीं सकते। जब वो आपकी शादी होती है, आपको फर्स्ट बेबी होता है, कुछ ऐसा होता है तो वो आपको बहुत हर्ट भी कर जाता है। तो वहाँ पे तो वो है नहीं अब घर पे। मेरी भाभी गई अपने घर पे आराम करने के लिए, और सबका अपना अपना तरीका होता है कोप अप करने का चीज़ों से। मेरा तरीका हमेशा से पता है क्या रहा है, मैं काम ही करती रहती थी, एंड बस ये हुआ है। बस थोड़ा वो मम्मी से बात करी थी मैंने।
इन लोगों की दिवाली मिठाई बन रही है, आटा लेके उन लोगों का डेली का काम है। बच्चे मैंने चकला दिए हैं, चकले पे रखो आटा। हाय कर दो। अब रोटी बनाना भी सीखेगा, ये पूरा माँ का काम खत्म कर देंगे ये लोग। माँ ना करे कुछ, बस बच्चे करेंगे। करोगे तुम लोग, खाना बनाओगे? अरे वाह, देखो इसकी आइज दिखा दो, आइज दिखाओ, खून दिख रहा है आप लोग। ओहो, दिखाओ फिर से। शॉपिंग मैं सोच रही थी दिखाऊं यार, शॉपिंग में आपको क्या ही दिखाऊं। दिए हैं बता देती हूँ। तो हम लोग मिट्टी के दिए खरीदते हैं, हमारे यहाँ मिट्टी के दिए ज़्यादा वो माने जाते हैं। वैसे मिट्टी के दिए ही जलाने चाहिए। तो 60 के 50 दिए, ठीक है। और वो वाले जो दिए मैंने जलाए थे वो डीमार्ट से मैं पिछले साल लाई थी, तो मैं डीमार्ट से दिए नहीं लेके आई। तो दिए लाई, बड़ा दिया लाई, रोली, सुपारी, कौड़ी, सरसों और पोटली आप जो बनाते हो, ठीक है ना। ये सारा सामान पूजा का था, मैं आपको बाय वर्ड बता रही हूँ। लक्ष्मी गणेश जी, खील बताशे, शुभ लाभ, स्वास्तिक और लक्ष्मी जी के चरण और वाइट कलर का रंगोली पाउडर, क्योंकि रंगोली मैं डीमार्ट से ले आई थी तो वाइट वाला लेके आए। फिर भगवान जी की मालाएं, फ्रेश फूल की मालाएं हम दिवाली वाले दिन सुबह ख़रीदते हैं, जिसमें कमल भी लेते हैं और गेंदे के फूल और जो भी फूल आपको अर्पित करने हैं वो। भगवान जी का जनेऊ, माता की चुनरी, आसन और मैंने इस बार पट्टा लिया एक। तो मैं बर्तन की दुकान पे गई, पहले मुझे लगा मिनी इडली का फ्रेम लेती हूँ। तो मिनी इडली का जो फ्रेम था वो उन्हें जितने बर्तन निकाल के रखते हैं ना, तो निकला नहीं हुआ था। फिर मैंने बोला आप एक काम करो, मुझे पट्टा भी चाहिए था, क्योंकि पट्टा जो है वो मेरा लकड़ी वाला जिसमें पूजा करती थी वो टूट गया है एक साइड से। तो फिर मैं सोच रही थी टेबल पे करती, पर मुझे लगा कि थोड़ा सा वैसे बैठ जाएंगे, तो मुझे एक पट्टा चाहिए था। यार गोल्ड की कीमत पता है क्या हो गई है? 136 लिखा था, 10 ग्राम गोल्ड। पिछले साल 90,000 था प्योर गोल्ड, 24 कैरेट। मैंने जब धनतेरस पे गोल्ड लिया था, धनतेरस और दिवाली का मिला के, तब 72-73 हज़ार सोना था। जस्ट लाइक ऑलमोस्ट डबल के करीब हो गया है एक साल में सोना। लाइक 76 मैंने 1 तोला लास्ट लिया था, वो उसी टाइम पे लिया था। और कुछ साल पहले जब मैंने एक बड़ी रिंग ली थी, उस टाइम पे सोना 30,000 था। एंड अब मैं सोच रही हूँ यार कहीं इन्वेस्टमेंट करती या नहीं करती। मैंने जो कमाया था मैं गोल्ड में डाल देती तो आज मैं करोड़पति होती। मेरे को पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि काश मैंने जितना कमाया होता सब मैं सोना ही खरीदती रहती यार। लाइक एक वो हो गया कि आपके पास पैसा रखा रहा तो वो कहीं ना कहीं चला ही गया। और अब सोना उसका 4 गुना है, 30 का 4 गुना ही मान लो, 4 गुना से ज़्यादा हो गया है। और कह रहे 1.5 लाख जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ की है कि मेरे पास गोल्ड है, ऐसा नहीं है गोल्ड नहीं है, मेरे पास गोल्ड है, बट मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल गोल्ड इन्वेस्टमेंट थी इस बीच में। क्योंकि अगर आपको छोटा छोटा इन्वेस्ट करना था, 30, 40, 50 हज़ार चल रहा था, 60 चल रहा था यार, अभी तक 60-70 चल रहा था यार। 136 इमेजिन करो यार। तो अभी तो मैं बोल के गई थी मैं अभी तो गोल्ड नहीं ले रही हूँ, और अब पता नहीं कभी ले पाऊँगी, कब ले पाऊँगी, जैसा भी होगा। पर मैंने आप लोगों को बोला है कि आपकी फैमिली मैटर करती है। मुझे अब समझ में आता है व्हाट मैटर्स। ये सब चीज़ें फिर भी हैं, बट हाँ यार बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं सब चीज़ें, और कहीं ना कहीं गोल्ड बहुत ज़रूरी है। तो मैंने 2 कटोरी ली हैं, तो ये भगवान जी के भोग के लिए लिए है। कान्हा जी को मैं भोग लगाती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी कटोरी थी, 15-15 रुपये की कटोरियाँ हैं। मेरे पास ऑलरेडी कटोरीज थी, बट बच्चों ने इधर उधर कर दी। नाउ मैं तो मुझे चाहिए था आसन, और मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा था। ये देखो, नो कंसेशन, सब वो करके ये है 350 रुपये का। एक बार की रहती, इन्वेस्ट कर लो, बस बच्चे ना बैठे। तो ये काफ़ी अच्छा है, पूजा के लिए भी अच्छा है। मैं वैभव लक्ष्मी माता की व्रत भी करती हूँ। किसी ने मुझसे कहा था कि आप व्रत नहीं कर रहे हो आजकल, तो यार मेरा भी बीच में काफ़ी सारा गैप पड़ गया।
क्योंकि त्यौहार पड़ गया, फिर कुछ खा लिया, फिर अपनी तबीयत, फिर 1 महीना मेरा जो पास्ट गया है वो बहुत ही बीमारियों से मैं जूझ रही थी। तो या फिर भी मेरी मम्मी ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। मेरी मम्मी कल बनाएंगी धनतेरस। मम्मी कह रही थी कि पता करो अपनी मदर इन लॉ से, पता करो वो कब बना रही है। तो मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी उनका फ़ोन ही नहीं लगता। तो मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन ही नहीं लगता, उनके यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आता है कि उनसे बात हो पाए। मैंने 2 बार कॉल भी किया, उन्होंने फ़ोन गया है पर उठाया नहीं। लास्ट बात हम लोगों की हुई थी जिस दिन कार टूटी, उस दिन हमने फ़ोन किया था, तो उसमें भी इतनी झंझट हुई है कि उन्हें 15-20 मिनट कॉल करते रहे। बट उनकी व्हाट्सएप पे जब कॉलिंग लिख के आता है तो वो कॉल जा नहीं रही होती। जब तक रिंगिंग लिख के नहीं आएगा तब वो कॉल जाएगी। तो कॉलिंग आ रहा, रिंगिंग जा ही नहीं रही। फिर उस पर भी कॉल कर रहे तो नहीं जा रही है। तो यही करते करते आधे घंटे में बड़ी मुश्किल से उनसे बात हुई। फिर दिखाई थी कार, और उसके बाद से अभी तक बात ही नहीं हो पाई है। तो मेरी मदर इन लॉ से मेरी इस महीने 18 दिन में एक भी दिन बात नहीं हो पाई है। मेरे फादर इन लॉ से बात हुई थी मेरी लास्ट, और बात ही नहीं हुई है। मैंने कॉल किया है, वो रिंगिंग पे गया, बट मम्मी का ऐसा होता है कि वो लोग थोड़ा जल्दी सोते हैं, थोड़ा जल्दी। अभी रूटीन पूरा हम लोग का बच्चों वाला रूटीन है, उनका भी ऐसा रूटीन है कि वो पूजा पाठ वाला रूटीन है। तो बात ही नहीं हुई है मेरी तब से। मैंने करवा चौथ वाले दिन भी कॉल किया था बट उठाया नहीं मम्मी ने। तो फिर मैंने उन्हें मैसेज भी किया कि मम्मी आप फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो। फिर मम्मी ने वो मैसेज भी चेक नहीं किया। तो इसलिए कि ज़्यादा वो लोग फ़ोन यूज़ नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे गुरुकुल है, गुरुकुल ही होता है ना जो बच्चे पढ़ते हैं, गुरुकुल है वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। और मम्मी कहती है कि हम फ़ोन लेके जाते तो उनको फिर ऐसा रहता है कि उनको अपने किसी से बात करनी है, कोई गेम खेलने के लिए वो कर रहा है, तो उन बच्चों को फ़ोन अलाउ नहीं है। वो बच्चे लाइक फुल ग्रंथ वगैरह जो होते हैं वो पढ़ते हैं वहाँ पे, और वो अपने घरों से आके वहाँ पे रह रहे हैं। तो मम्मी इतना फ़ोन कैरी नहीं करते हैं वो लोग। तो जिस टाइम वो कैरी करते हैं उस टाइम मुझे पता नहीं रहता कि उन्हें फ़ोन कैरी किया है, और मैक्सिमम टाइम वो जो कॉल है वो मिस्ड कॉल हो जाती है। सेम मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा होता है। मेरी मम्मी मुझे कई बार कॉल करती है और मैं फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ, बट अभी मैं एकदम रेगुलर उठा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी मम्मी आपको फ़ोन करती है, फ़ोन नहीं उठाती हो। तो या मेरी मम्मी मुझे फ़ोन करती है, मैं तब फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ क्योंकि कभी मैं सो रही हूँ या कहीं बच्चों के साथ हूँ, या मेरा फ़ोन कहीं पड़ा हुआ है। और मैक्सिमम मदर्स का फ़ोन इधर उधर पड़ा ही रहता है। और जैसे मैं खाना बना रही थी, बच्चे अपने में लगे हुए थे, मैं उनको देख रही हूँ, कैमरे में आप लोगों से बात कर रही हूँ, मुझे पता नहीं चला वो मिस कॉल में चला गया फ़ोन। फिर मैंने फ़ोन उठाया, फिर रात में उठाया तो उस टाइम तक वो सो गए। फिर नेक्स्ट डे मैंने बात करी उनसे। तो अभी फ़िलहाल ऐसा होता है कि मम्मी का फ़ोन कितने बजे भी आता है मैं उठा लेती हूँ। फिर मम्मी बोलती है ना ब्लॉग में, तो मुझे लोग आके बोलते हैं, और एकदम से पता है मम्मी किसी भी सेंस में बोलती हैं, बट सब लोग ऐसा सोचते हैं गलत वो है। तो उसे यार यही है। अब मम्मी घर जाएंगी, कल धनतेरस बनाएंगी, अभी भाई के साथ थी। तो ये जो इंसिडेंट है ये हम लोगों के साथ हुआ है, पहले मेरे साथ हुआ था, एंड आफ्टर 2-3 डेज़ मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, मेरी भाभी, उनका भी मिसकैरेज हुआ है। और 2 फैमिली में 2 जान जो थी वो चली गई इस बीच में। तो भाभी फिर मायके में है अभी अपने, कि वो थोड़ा अपना लाइक पेन होता है ना इंसान को, वो फर्स्ट टाइम है इंसान का, तो वो बहुत अलग तरह से हिट करता है आपको। मेरे साथ इतनी बार हो गया है, इतनी बार हो गया है। और मेरे भगवान जी के दिए हुए 2 बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो मेरी बहुत हेल्प करते हैं यार। तो मेरी मम्मी ने मुझे मिठाई भेजी थी 2 तारीख को। मेरा टेस्ट आया था पॉजिटिव, मुझे पता था मैं हूँ, और मेरी मम्मी ने मुझे भाभी की मिठाई भेजी थी। मैं उस दिन सोच रही थी मेरा भी टेस्ट पॉजिटिव है, मम्मी मुझे भाभी की भेज रही है, मेरे को लगा रहने दो, मम्मी को नहीं बताते हैं, अभी देखते हैं क्या करना है, क्योंकि मेरा भी हेल्थ इश्यूज़ थे। एंड देन फिर मैंने मिठाई खाई, बड़े खुश थे हम। फिर मैंने भाभी से बात करी है, फिर मैसेजेस करे, भाभी ध्यान रखना। मेरा भाई बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, बीटा एससीजी रिपीट होना था, अल्ट्रासाउंड होना था, बट उससे पहले ही तो हमारे घर में ऐसा था कि खुशियाँ, मेरी मम्मी पापा बहुत एक्साइटेड थे, मेरा भाई मेरी भाभी दोनों बहुत एक्साइटेड थे। फर्स्ट बेबी की एक्साइटमेंट बहुत अलग ही होती है यार, डर लगता है ना कैसे क्या होगा। तो मेरी भाई बोली थी मैं आपसे ही टिप लूँगी। तो मेरी भाभी मेरे को नामी से बुलाती है, शिवानी बुलाती हैं, बट आप शिवानी आप ही से टिप्स लूँगी कैसे क्या करना है। मैंने बोला भाभी मैं 9 मंथ तक बताती रहूँगी, बस अपना ध्यान रखो। बट भगवान जी की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती है, और ये है यार। खैर चलो मैं अभी यहाँ पे करूँगी इस वीडियो को एंड, है ना। और सबको अ वेरी हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली,
इसको रूप चौदसी बोलते हैं एक्चुअली में। इस दिन आप जो फेस पैक वगैरह लगाते हो, कहते हैं आपका रूप पूरे साल निखरा रहता है, तो कल के लिए फेस पैक बना के अच्छे से लगा लेना। कुछ कुछ कहते हैं यार ऐसा रूप चौदस के दिन। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा और मुझे बता दीजिएगा कौन कब दिवाली बना रहा है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरी मम्मी ने मेरे कन्फ्यूज़ कर दिया। मम्मी ने बोला मोहल्ले में जब जैसे बना रहे होंगे ना वैसे हम भी उतने उसी दिन बनाएंगे, कि हम अलग से नहीं चलेंगे। तो छुट्टी वैसे 20 की है, कुछ लोग 21 को भी बना रहे हैं। अब मेरे को लग रहा है मैं 20 को बना लेती हूँ। मुझे तो ऐसा है कि मैं 95% 20 ही को बना रही हूँ। मेरी मम्मी 21 को कह रही थी, मैंने बोला 20 को बना लो आप मेरे साथ। अब देखते हैं जैसा भी होता है। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा पाए शॉपिंग में, बट एक यह है कि जैसा भी था। चलो मिलती हूँ, बाय।